हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम खान एवं खनिज राजस्थान जीके का ये टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खनिजों की बाहुल्यता एवं विविधता पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, जिप्सम, ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, सीसा जस्ता एवं तांबा, अवरख, घिया पत्थर एवं फ्लोराइट। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम। इनमें भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा यदि ऑप्शन में बोलेस्टोनाइट होता, बोलेस्टोनाइट, तो ये एकमात्र राजस्थान में होता है। बोलेस्टोनाइट 100% राजस्थान में होता है। बोलेस्टोनाइट के अलावा यदि गार्नेट होता ऑप्शन में, गार्नेट, ये भी 100% राजस्थान में होता है। इसके अलावा जास्पर, ये भी राजस्थान में होता है 100%। टंगस्टन 99% राजस्थान में होता है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर होता है टंगस्टन? एक तो डेगाना खान में होता है, एक बालदा सिरोही में होता है। ठीक है। टंगस्टन हीरे के बाद दूसरा सबसे भारी धातु, दूसरा सबसे कठोर धातु होता है, ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा यदि कैल्साइट होता, एग्जाम्पल कैल्साइट, फ्लोराइट, जस्ता, एस्बेस्टस, सोपस्टोन, घिया पत्थर, सीसा और रॉक फॉस्फेट, इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है इंडिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। ऑप्शंस हैं तांबड़ा, बोलेस्टोनाइट, तो बोलेस्टोनाइट 100% होता है। ठीक है। ग्रेनाइट, संगमरमर, संगमरमर में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। संगमरमर 90% इंडिया का राजस्थान में ही होता है। इसके अलावा गार्नेट होता, बोलेस्टोनाइट होता, जास्पर होता, टंगस्टन होता, तो हमारा सही आंसर होता। देखो यहाँ पर जास्पर है, जास्पर 100% होता है राजस्थान में। बोलेस्टोनाइट 100% होता है। पन्ना 100% होता है, पन्ना मंडी जयपुर में है। ठीक है। तांबड़ा भी होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जास्पर, तांबड़ा, पन्ना और बोलेस्टोनाइट। अगला है, राजस्थान देश में खाली जगह का एकमात्र उत्पादक है। तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन, जैस्पर, सीसा जस्ता और बोलेस्टोनाइट, इसका राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। निम्न में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? सीसा जस्ता, अयस्क, बोलेस्टोनाइट, तो बोलेस्टोनाइट 100% होता है। ठीक है। इसके अलावा सेलेनाइट, सेलेनाइट भी होता है राजस्थान में। सीसा जस्ता एवं अयस्क, तो सीसा जस्ता का भी लगभग 80% राजस्थान में ही होता है। जस्ता 90% राजस्थान में होता है। ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये करेक्ट हो जाएंगे। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान भारत का 100% बोलेस्टोनाइट उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है। ये 100% बोलेस्टोनाइट होता है राजस्थान में। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, ये भी सही कथन है। फ्लोराइड 96% होता है। यदि कैल्साइट क्वेश्चन में आता तो कैल्साइट होता है 98% राजस्थान में। टंगस्टन आता तो टंगस्टन होता है 99% राजस्थान में। गार्नेट 100% होता है राजस्थान में, गार्नेट 100% होता है। इसके अलावा यदि जास्पर होता तो जास्पर भी 100% होता है राजस्थान में। जिप्सम 93% होता है राजस्थान में। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खनिज हैं। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी सही कथन है। यदि यहाँ पर सीसा पूछा जाता, सीसा कॉन्स्ट्रैक्ट, तो वो 80% होता है सीसा। ठीक है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस ये राजस्थान में होता है 89%, तो आपको परसेंट भी याद रखने हैं। संगमरमर, संगमरमर ये 90% होता है राजस्थान में। ठीक है। अगला जो कथन है, राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है, ये गलत है। राजस्थान भारत का 100% जास्पर उत्पन्न करता है। तो ये चारों तो आपको याद रखने ही रखने हैं। फर्स्ट है बोलेस्टोनाइट, बोलेस्टोनाइट। इसके अलावा है जास्पर, टंगस्टन, टंगस्टन और गार्नेट।
ये लगभग लगभग 100% पाए जाते हैं राजस्थान में। ये 4 खनिज तो आपको नाम याद रखने हैं, बोलेस्टोनाइट, गार्नेट, जास्पर और टंगस्टन। ये 100% पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज का यह करीब 22% है। तो ये सही कथन है, 22% है राजस्थान में जो खनिज आधार है वो। राजस्थान की जीडीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है। ये भी सही कथन है, राजस्थान की जीडीपी में खनिज का 5% योगदान है। पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार मिले हैं। ये बिल्कुल सही है, लिग्नाइट के भंडार बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में और पश्चिमी राजस्थान में पाए गए हैं। तो उपयुक्त तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बोलेस्टोनाइट। बोलेस्टोनाइट का 100% उत्पादन होता है। दोबारा से बता देता हूँ, बोलेस्टोनाइट के अलावा जास्पर और टंगस्टन गार्नेट, इनका भी 100% उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमको। तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पटवारी में और जेईएन के एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो फेल्सपार अजमेर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, याद रखना है। अजमेर में 90% फेल्सपार आराम से पाया जाता है, ठीक है। फ्लोराइट डूंगरपुर में पाया जाता है। और फ्लोराइट राजस्थान में कितना पाया जाता है? राजस्थान में फ्लोराइट पाया जाता है 96%। राजस्थान में 96% फ्लोराइट पाया जाता है और ये डूंगरपुर में पाया जाता है। कैल्साइट पाया जाता है सीकर में और बोलेस्टोनाइट पाया जाता है पाली में। राजस्थान में 100% बोलेस्टोनाइट पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, फेल्सपार अजमेर में सबसे ज़्यादा, फ्लोराइट डूंगरपुर में, कैल्साइट सीकर में और बोलेस्टोनाइट पाली में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बोलेस्टोनाइट पाली के अलावा सिरोही में भी निकाला जाता है। पाली के अलावा सिरोही में भी बोलेस्टोनाइट निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, घोटारू जैसलमेर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो जैसलमेर जिले के मनिहारी टिब्बा, नाम याद रखने हैं आपको, मनिहारी टिब्बा, घोटारू, तनोट, डांडेवाला, ये जैसलमेर जिले में है सारे, ठीक है। डांडेवाला, मनिहारी टिब्बा, तनोट, घोटारू, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। बीकानेर के बादेवाला में, बीकानेर का बादेवाला एरिया है, बीकानेर के बादेवाला में हैवी क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं। बाड़मेर जिले के गुढ़ा मलानी क्षेत्र में गुढ़ा, कोसलू, बायतू, मंगला नगर क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार मिले हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हीलियम गैस के भंडार कहाँ मिले हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा घोटारू। ये कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? तो मैंने आपको बताया था, जैसलमेर जिले के घोटारू, मनिहारी टिब्बा, तनोट और डांडेवाला क्षेत्र पर प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। बायतू, कांसल व कपूर्डी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो मैंने आपको बताया था, जो बायतू, कांसल और कपूर्डी क्षेत्र हैं, ये सबसे पहली बात किस जिले में आते हैं? तो ये बाड़मेर जिले में आते हैं, ठीक है। बाड़मेर जिले के गुढ़ा मलानी क्षेत्र, गुढ़ा मलानी, बायतू, कांसल और कपूर्डी, इन जगहों पर तेल एवं गैस के भंडार मिले हैं, खनिज तेल एवं गैस के भंडार मिले हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल एवं गैस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ जिले में, सवाई माधोपुर में, अलवर में और जैसलमेर नागौर जिले में। तो करेक्ट आंसर है इसका जैसलमेर नागौर जिले में। जो लाइमस्टोन है वो लाइमस्टोन नागौर जिले में अधिकता में पाया जाता है। इसके अलावा जैसलमेर जिले का जो सोनू क्षेत्र है, जैसलमेर जिले का सोनू क्षेत्र, कभी कभार डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है, सोनू क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो सोनू क्षेत्र में लाइमस्टोन चूना पत्थर पाया जाता है। जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़, सिरोही व नागौर जिलों में, तो जैसलमेर एवं नागौर में स्टील ग्रेड का चूना पाया जाता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहाँ से होती है? तो मैंने आपको बताया था, इनमें से जो सोनू क्षेत्र है वो जैसलमेर में है। यहाँ से लाइमस्टोन चूना पत्थर की आपूर्ति होती है इस्पात संयंत्रों को। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में जिप्सम का उत्पादन होता है। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में, जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में जिप्सम का उत्पादन होता है। जिप्सम को दूसरा नाम बोला जाता है हरसोंठ, जिप्सम को हरसोंठ के नाम से जाना जाता है। तो जिप्सम और हरसोंठ का उत्पादन जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में। यदि आपसे नागौर आता ऑप्शन में, तो नागौर में भी जिप्सम पाया जाता है। नागौर की जो गोठ मांगलोद खान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, गोठ मांगलोद खान फेमस है, गोठ मांगलोद खान जिप्सम के लिए। तो नागौर की गोठ मांगलोद खान में सबसे ज़्यादा जिप्सम निकलता है, ये भदवासी में है। बीकानेर में भी जिप्सम निकलता है, बीकानेर की जामसर और लूणक रड़सर, बीकानेर के जामसर और लूणक रड़सर, यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर जिप्सम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन में केवल जैसलमेर है, इसलिए जैसलमेर सही हो जाएगा। और जैसलमेर का भी आपको मोहनगढ़ क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाड़मेर सांचौर बेसिन पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंगला फर्स्ट ये खान है, पेट्रोलियम तेल का कुआं है। इसमें ब्रिटिश कंपनी है केयर्न एनर्जी, नाम याद रखना है कंपनी का, पूछा जाता है। केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने बाड़मेर के बायतू कबास ब्लॉक के जोगसरिया में खोदे गए कुएं में अथाह तेल भंडार काफ़ी कम गहराई पर प्राप्त किए हैं। ठीक है, कौन सी जगह पर है? बाड़मेर में बायतू कबास ब्लॉक में, बायतू कबास ब्लॉक, ये नाम याद रखना है। बायतू कबास ब्लॉक में केयर्न एनर्जी इंडिया ने सबसे कम गहराई पर, विश्व में सबसे कम गहराई पर यहाँ पर तेल भंडार प्राप्त किए हैं, जो कि जोगसरिया गांव में खोदे गए हैं। यह देश का सबसे बड़ा तेल भंडार हो सकता है। नागड़ा गांव में खोदा गया यह कुआं 10 फरवरी 2004 को देश को समर्पित कर दिया गया था और इसका नाम रखा गया था मंगला वन। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको, मंगला वन। ठीक है, इसके अलावा बाड़मेर में और कौन कौन से कुएं हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो एक है सरस्वती क्षेत्र। इसके अलावा रागेश्वरी तेल कुआं भी बाड़मेर में ही है। कामेश्वरी और ऐश्वर्या, ये 4-5 फेमस हैं। मंगला वन, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी और ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, ये सब बाड़मेर में है। ठीक है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।